हेलो बच्चों, अब हम लोग आज फिर एक और नई मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। आरम ट्रोफाइलम। आरम ट्रोफाइलम सेकेंडरी के लिए जो एक मेडिसिन है, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। सामान्यतः आपने शलजम देखा होगा। शलजम मतलब टर्निप, इंडियन टर्निप जो होता है, गोल सा रहता है जो इंडियन टर्निप, ये उससे बनने वाली मेडिसिन है। एरेसी इसकी फैमिली है। रूट्स पार्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर सो मेनी टाइप ऑफ इरिटेशनल कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ द माउथ एंड upper respiratory tract. It is a great medicine for that all type of conditions. Means अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस और माउथ की म्यूकस के लिए बहुत अच्छी समझी जाने वाली है। उसकी इरिटेशन के लिए समझी जाने वाली बहुत अच्छी समझी जाने वाली औषधि। छोटी सी मेडिसिन है, इसलिए हम इसको फटाफट पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। द एरियाज वेयर दिस मेडिसिन बेसिकली अफेक्ट्स और द वर्क्स। व्हाट आर द एरियाज? वो कौन कौन सी जगह है जहां पे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है? सबसे पहला होता है इसका माइंड। माइंड में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। मेंटल सिम्टम्स इसके बहुत अच्छे हैं। सेकंड हेड है। थर्ड आपके आईज देख ले, नोज देख लीजिए, माउथ देख लीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कंप्लीट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह वर्क करती है, लेकिन वो उसमें इतनी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन नहीं है। जो इसकी यूजफुल सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे माइंड में, हेड में, आपके नोज, माउथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो थोड़ा बहुत स्किन एरियाज जो है इस पे बहुत ज्यादा इसके आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो इसका मियाज्मेटिक बैकग्राउंड अगर देखें, मियाज्मेटिक बैकग्राउंड क्या है? सिफिलिस, सिफिलिटिक मियाज्म की ये मेडिसिन कवर्स ऑल द सिफिलिटिक डिसीजेज, सिफिलिटिक अफेक्शंस ऑफ योर बॉडी. It covers basically this one. Complaint, or in other words, we can also say the complaints of the arum triphyllums are basically belonging to the syphilitic miasm. ठीक है। टेम्परामेंट अगर इसका देखें तो इरिटेबल, एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट आप देखेंगे इसका, इरिटेबल एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट। साथ ही आप देखेंगे नर्वस भी है, थोड़ा बहुत नर्वस भी होगा, एक्साइटेबल भी होगा, इरिटेबल भी होगा। फिर आप एक और चीज देख पाएंगे कि इसका थर्मल रिलेशन अगर आप देखें तो थर्मल रिलेशन में आप देखेंगे तो चिली पेशेंट नीड सम वार्मथ। तो ये मेंटल लेवल पे भी चिली है और फिजिकल लेवल पे भी इस चीज को ध्यान रखेगा। तो इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर सच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। अगर स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो वो मैं बता ही चुका हूं, माइंड है, हेड है, माउथ है, नोज है, आईज है, स्किन है, ये एरियाज है जहाँ पे बहुत अच्छा। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स खासतौर से इसको भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। सेलेब्री ग्लैंड्स है, इनको भी बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली वजह से। बॉडी के किस साइड को ज्यादा इफेक्ट करती है? साइड डोमिनेशन। अगर हम इसका देखें तो लेफ्ट साइडेड रेमेडी ये मानी जाती है, लेफ्ट साइड को ज्यादा डोमिनेट करने वाली मेडिसिन है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट द मेंटल सिम्टम्स है। मेंटल सिम्टम्स में देखेंगे तो इरिटेबल चिल्ड्रन, काफी ज्यादा इरिटेबल चिल्ड्रन। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि चाइल्ड्स पे, बच्चों पे बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली मेडिसिन ये हम कह सकते हैं, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु लूजेस फ्लैश, वो लगातार जो कमजोर होते चले जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए, हु हैविंग ए वीक एपिटाइट, हु आर स्लगिश, सुस्त बच्चे हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, ऑलवेज वांट टू ले डाउन, चलना फिरना भी ज्यादा नहीं चाह रहे हो। All the time the children who bores their nose, picking their nose and nostrils, ऐसे नाक खुजाते रहना पूरे टाइम, nostrils खुजाते रहना, इस तरीके से हर्ट, picking their lips, picking their nose, picking their lips, जब तक कि खून ना निकल जाए तब तक ऐसे नोचते रहना होठों को। तो ये जो कंडीशन ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंड भी देखेंगे तो बच्चों का जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप इसमें देख पाएंगे कि किस तरीके की इसकी मेंटल कंडीशन है। इरिटेबल चिल्ड्रन, डेलिरियम, डेलिरियम विथ पिकिंग ऑफ नोज एंड डेलिरियम विथ पिकिंग ऑफ लिप्स, बोरिंग ऑफ नोज, इरिटेबल, वेरी एक्सट्रीमली इरिटेबल चाइल्ड, रेस्टलेस, पूरे टाइम बेचैन, इधर उधर भागना, क्रॉस, doesn't reply properly with suitable answer, with appropriate answer, very forgetful, cannot learn, cannot remember the things, absent minded, never present on the present situations,
है ना, फिजिकली इज देयर बट मेंटली इज नॉट देयर। ये एब्सेंट माइंडेडनेस का खास तौर से उदाहरण है। खासतौर से आप कई बच्चों को देखते होंगे, जैसे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, मैं क्लासरूम का ही आपको एग्जांपल देता हूँ तो क्योंकि बच्चों से मेरा ज़्यादा वास्ता है, स्टूडेंट से ज़्यादा वास्ता है। कई बच्चे रहते हैं क्लास में, लेकिन वो क्लास में ना रहते हैं बल्कि वो कहीं और रहते हैं, उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, किसी क्रिकेट मैच की तरफ चल रहा होता है, या किसी घर की किसी इवेंट पे चल रहा होता है, या किसी और अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन वो क्लासरूम में नहीं रहते। एब्सेंट माइंडेडनेस, कई खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग कहीं और चला जा रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं, ये जो कंडीशन है एब्सेंट माइंडनेस को कहते हैं। फिर दे ऑलवेज बाइट देयर नेल्स लाइक दिस, नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग विथ एब्सेंट माइंडनेस। वो नेल बाइटिंग कब तक, जब तक कि खून ना निकल जाए तब तक वो अपने नाखूनों को चबाते रहेंगे, until they start bleed, है ना। they bite their nails, they pick they bite their fingers until they starts bleeding, जब तक कि उनमें से खून ना निकल आए इतनी वो चबाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। फिर हम एक और चीज इंपॉर्टेंटली देखते हैं इसमें, जो मेंटल कंडीशन में देखने में, डिससेटिस्फाइड, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन के साथ डिससेटिस्फाइड, और सुस्ती, स्लगिशनेस, डजंट वांट टू वर्क, ऑलवेज वांट टू ले डाउन। खासतौर से बच्चों के मामले में आप ये देखेंगे, ये इस तरीके के बच्चे किसी भी चीज में आसानी से वो संतुष्ट नहीं हो पाते। इसका देखते हैं हेड। इसका हेडेक जो है बहुत कुछ समान है एपिस के, ध्यान रखना, एपिस हम लोगों ने कल पढ़ी है, एपिस मेलाफिका, एपिस मेलाफिका के समान। एपिस मेलाफिका के हेडेक का खास सिम्टम जो था, पिक्युलर सिम्टम, वो क्या था? ही पोर्स हेड इनटू बोन। अब तो क्या था इसका एपिस मेलाफिका का खास सिम्टम? ही बोर्स हेड इनटू द पिलो, ही बोर्स हेड इनटू द पिलो, तकिए में अपना सर घुसेड़ देना चाहता है ना। ये तकिए, एक तकिया रखेगा, उसके ऊपर सर रखेगा, और एक तकिया अपने सर के ऊपर रख लेगा। अपन ने कल देखा था, एपिस के बारे में भी अपन ने देखा था। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, द हेडेक इज वेरी सिमिलर टू द एपिस मेलाफिका, ठीक है ना। Another thing is that the headache usually aggravates after consuming the hot coffee or hot drinks. Usually in Indian condition we do not consume the coffee very readily, very frequently. We uses the tea. So we can say the headache which increases after consuming coffee or tea or any warm drink also increases by the warm clothing. गर्म, आपने एक चीज को ध्यान दिया होगा इसमें, the patient is chilly, the patient is chilly, he need warmth. But here in case of the headache, all complaints aggravate after consuming the warm drinks or wearing the warm clothes or in a warm room. That is important feature, that is a contrary feature. So this contradiction is a important feature of RM Trefoiler. Now let's move to the mouth. What the mouth says, very important area where now we are just moving, that is the mouth. Whole mouth, the mucous membrane feels raw and sore. Extreme rawness and soreness is there. As you know that the RM Trefoiler totally works over the mucous membrane of the oral cavity and the nasal tract and the upper respiratory tract, is causing the soreness, is scalding sensation, a smarting sensation, and the painful condition of all the mucous membranes. The same thing what we find in the mouth is the rawness, extreme rawness of the mouth, raw sensation, especially in the palate, raw sensation especially in the palate or roof of the mouth, है ना, बहुत ज्यादा rawness देखने को मिलेगी, which usually increases or extended up to the throat. A smarting sensation, uneasiness, these all condition is associated with excessive salivation or increased salivation, we can say the profuse salivation which is acrid and corrosive in nature. Salivation क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मुंह से लार निकलेगी, और वो काफी ज्यादा कोरोसिव होगी, छील देने वाली होगी, एक्रिड होगी, तीखी किस्म की होगी, एसिडिक होगी जिसे हम कह सकते हैं, पूरे मुंह को, ओरल कैविटी को छील देगी, इवन लिप्स को छील देगी, मुंह के आसपास के एरिया को जहां जहां वो लाल लगेगी वो छील देगी।
एक चीज को ध्यान रखना, एक्रिडनेस या कोरोसिवनेस इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ all RM triphylium discharges. Doesn't matter where it is coming from nose, from mouth. Even in some cases, when the female symptoms, the leukorrhea is also very acrid and excoriating, which excoriates the local surface where it touches. जहां जहां ये छिलेगा वहां पर छील देगा, वहां की स्किन को छील देगा बुरी तरीके से। इस चीज को याद रखना। तो हम यहां पे देख रहे हैं सलाइवा जो है क्या है, प्रोफ्यूज है, इंक्रीज सलाइवेशन विथ स्मार्टिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, स्पेशली पेनफुल कंडीशन ऑफ पैलेट एंड थ्रोट, सीवियर इरिटेशन एंड पेनफुलनेस, इरिटेशन एंड एक्सकोरिएशन अराउंड द माउथ, पूरे मुंह के चारों तरफ बहुत ज्यादा छिल जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ द सलाइवेशन। ये इसके माउथ के या हम कहेंगे ओरल सिम्टम्स है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं इसके नोज पे। ये दूसरा एरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है RM ट्रिफाइलम का। एक बात मैं बता देता हूँ, यूजुअली RM ट्रिफाइलम इज वेरी कॉमनली बीइंग यूज्ड फॉर द नेजल कंप्लेंट, स्पेशली इन केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड नोज, नेजल पोरेज, एक्सेसिव नेजल डिस्चार्जेस, एलर्जिक राइनाइटिस। ये ध्यान रखना, इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द एलर्जिक राइनाइटिस, एक्सेसिव स्नीजिंग व्हेन इट बिकम अनकंट्रोल्ड इन द नाइट आवर्स, एक्सेसिव स्नीजिंग, अनकंट्रोल्ड स्नीजिंग, कांस्टेंट स्नीजिंग, वेरी वायलेंट स्नीजिंग, खासतौर से रात के समय अगर हो रही हो, उस स्थिति में हम इसके बारे में जरूर सोचते हैं। किसके बारे में? RM ट्रिफाइलम के बारे में। साथ ही नेजल डिस्चार्जेस जो कि पतले हो, छील देने वाले हो। खासतौर से RM ट्रिफाइलम की खासियत क्या है कि एक्सेसिव नेजल सिक्रेशन विच कंप्लीटली एक्सकोरिएट्स द अपर लिप एंड नॉस्ट्रल्स, पूरी नाक को छील देते हो, अपर लिप को भी बुरी तरीके से छील देते हैं। रॉ नॉस्ट्रल्स, रॉ एलीज, raw upper lip, these are the specific feature of RM ट्रिफाइलम। अगर नाक को छील नहीं रहा है, गरम गरम नेजल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, छील देने वाला एक्सकोरिएटिंग एक्रिड नेजल डिस्चार्ज नहीं है, तो आप RM ट्रिफाइलम के बारे में नहीं सोचिए। If there is a excessive nasal discharge, watery nasal discharge, hot in nature, acrid in nature, which excoriates the local surface like the nostrils, like the lips where it touches, means it is the RM triphyllum. With obstructed nose, that is the important point that should be remembered. With obstructed nose, it causes the hoarseness in throat. फिर इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फीचर है पिकिंग ऑफ एट नॉस्ट्रिल्स पे पिकिंग बहुत ज्यादा, नोचते रहना पूरे टाइम, पिकिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स पूरे टाइम अंटिल इट ब्लीड्स। ये चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक ये खून ना निकलने लगे तब तक वो नाक को खुजाता रहता है। बच्चा डिगेज हिज और हर नोज एंड बोरिंग द नोज, नाक को पूरे टाइम ऐसे अंदर उंगली डालते रहना, पूरे टाइम उंगली डालते रहना, नोचते रहना, होंठ को नोचते रहना, यहाँ पे पिक करते रहना जब तक खून ना निकल जाए, नाखून चबाते रहना। ये सारी सिम्टम्स अपने RM ट्रिफाइलम के हैं, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो RM ट्रिफाइलम के बारे में सोचने में थोड़ा सा, उसको डिसाइड करने के बारे में थोड़ा हमें वक्त लेना पड़ेगा, बाकी सब चीजों के बारे में भी सोचना पड़ जाएगा। इफ there is a nose picking, if there is a lip picking, if there is a nail biting, if there is a nose digging, if there is a nose boring, with acute, acrid, corrosive, watery nasal discharge, and stopped nose, violent sneezing in the night hours, perfectly you can select the medicine that is the RM triphyllum. Salivation, excessive salivation, profuse salivation, which is acrid and excoriating in nature, corrosive in nature. ऐसा सलाइवेशन बहुत ज्यादा मुंह से लार बनती है, जो बहुत ज्यादा तीखी होती है, अम्लीय प्रकृति की बहुत ज्यादा होती है, छील देने वाली होती है। When it reaches into the throat, it also creates some hoarseness and some smarting sensation, some irritation in the throat. It is a very good medicine for the
hoarseness of throat, hoarseness in throat of speakers, preachers, and singers, like the politicians who speaks in publicly very loudly and for very long time. If they feels any kind of hoarseness, if they loses their voice pitches continuously, when the voice pitch is changing very continuously and very frequently, means they needs the armtrophilia. आवाज की पिच जो है लगातार चेंज होती जा रही है, बदलती चली जा रही है, कभी ऐसा करना पड़ रहा है, हॉकिंग करना पड़ रही है, कभी वो आवाज तब जा रही है लाइक दिस वन, कभी ऐसा कर रहे हैं और फिर जोर जोर से बोल रहे हैं, मीन्स देयर इज द armtrophilia. When there is a irritation, when there is a smarting sensation in the throat, the armtrophilia is a very good medicine for that one, hoarseness of throat in speakers. It is also known as the Kligerman's. ये खासतौर से पश्चिमी किताबों में लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्लिगर्समैन मेडिसिन, जो कि चर्च में गाते हैं, या हमारे यहाँ उस चीज़ को आप अपने हिसाब से लोग, जो पुजारी है जोर जोर से चिल्लाता है, या फिर पब्लिक में बैठने वाला हमारे नेताजी लोग हैं जो कि बहुत भाषण दे रहे हैं, लंबा भाषण दे रहे हैं, या जैसे मैं आपको इतनी देर से भाषण सुना रहा हूँ, lecturers and professors who speaks for long times continuously, if they feel irritation with excessive salivation, means they may take the help of armtrophilia. armtrophilia ऐसी मेडिसिन है जो हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं इसमें। इसके बाद स्किन में भी देखेंगे, खासतौर से इरिटेशन वाली कंडीशन जो भी मिलेंगी, खासतौर से अराउंड द माउथ, सीवियर इरिटेशन, स्काल्डिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन, स्मार्टिंग सेंसेशन आप देखेंगे स्किन में, ये सब हमारे इसके armtrophilia के इसमें आती है सामने, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर द टाइफाइड विथ suppressed urination and apathy. Scarlatina with suppressed urination and apathy. It is also very good medicine for the uremia. That is we can say the important medicine for this one. Another important and valuable feature of this medicine is aphonia. Aphonia means कान में से बिल्कुल आवाज न सुनाई देना, श्रवण की बिल्कुल जो है सुनने की आवाज बंद हो जाना, खासतौर से when they exposes to the cold winds, ठंडी हवा से निकल के आने के बाद कान बंद हो जाना, कुछ सुनाई नहीं पड़ना, या फिर लंबे समय तक बात करने के बाद या सिंगिंग के बाद, हाई पिच सिंगिंग के बाद, बहुत जोर जोर से चिल्लाने के बाद कानों में आवाज बंद हो जाना, इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हम इसे मान सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको मॉडलिटीज इसकी क्या बोलती हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही है, बार बार अटक रहा है। एनीवे मॉडलिटीज देख लेते हैं। खासतौर से लेटते समय इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। व्हेन ही इज लाइंग डाउन, व्हेन ही इज टॉकिंग, स्पीकिंग, स्पेशली नॉट टॉकिंग, आई एम सेइंग, शुड से द speaking when he is speaking very loudly, in that conditions the complaints aggravates. When he is under the mental pressure, the complaints aggravates. When he is in the public areas, the complaint aggravates. When he uses his throat for singing or high pitched voices, the complaint aggravates. In these situations, the complaint generally aggravates. Complaints also aggravates in the cold wind, cold weathers, when the complaints यूजली एग्रावेट्स। इन सारी स्थितियों में कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, जब वो ठंडी हो, काफ़ी सर्दी हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, या वो पब्लिकली बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करे, या स्पीच दे, या बहुत गाना वाना गाए, बहुत लंबा गाना गाने के लिए अगर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में हाई पिच वॉइस यूज़ करे, या वो लेटे, या फिर रात के समय इसकी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सो ये थी हमारी आर्मट्रोफाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इस चीज़ को ध्यान रखना। खास तौर से इसके जो ओरल सिम्टम्स है या नेजल सिम्टम्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं, उनको हमें खास तौर से याद रखना है। खास तौर से उसी पे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जिस पे मेडिसिन, इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे मेडिसिन वर्क करती है। ओके बाय, कल फिर हम दूसरी मेडिसिन के साथ मुलाकात करते हैं। बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।